गाइस, हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और उस दिन से पहले हम सभी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ब्रिटिश लोगों ने हमारे हर काम पर रोक लगा दी थी और हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। क्या आपको लगता है कि आप आज आज़ाद हैं? हम उस गुलामी से तो आज़ाद हो गए हैं, परंतु हमारी सोच आज भी गुलाम है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आपका कर्तव्य याद दिला देता हूँ। आप सभी का कर्तव्य है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और मेरा कर्तव्य है आप सभी को हर वीडियो के साथ 1% ग्रो करना। तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और अब आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। तो आपको लगता होगा कि हम आज़ाद हैं, बट इन रियलिटी में आप गुलाम हो। और गुलाम किसके? आपकी सोच के, एआई के, अमीर लोगों के, जैसे मार्क जुकरबर्ग के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, और इसी तरह और भी रिच लोगों के आप गुलाम हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, अगर 2 वर्ड में बोलूँ तो सोशल मीडिया। हर वो चीज़ जिससे आप जुड़े हैं, मोबाइल, न्यूज़, एजुकेशन सिस्टम जो आपको पढ़ाया जाता है, टीवी, पोर्न हब, ड्रग्स, इन सभी चीज़ों के आप गुलाम हैं। कभी सोचा है कि मोबाइल के बाहर ये प्रकृति कितनी सुंदर है? कभी सोचा है कि पोर्न से क्या क्या नुकसान होता है? कभी सोचा है कि हमें ये जो गांधी जी पढ़ाया जाता है, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पढ़ाया जाता है, इसके किस्से सुनवाए जाते हैं, ये कितने सच और कितने झूठ हैं? कभी सोचा है कि इन टीवी से पहले लोगों की लाइफ कितनी ब्यूटीफुल थी? कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य का पालन पहले क्यों किया जाता था? जब आप इंस्टाग्राम या रील पर स्क्रॉल कर करके टाइम वेस्ट कर रहे होते हो एंड फेसबुक पर बकचोदी कर रहे होते हो, तो आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग क्या कर रहा होता है उस टाइम पर वो कोने में बैठकर हंस रहा होता है। Then he would laughing in the corner। वो कोन में बैठकर और your account has been credited पर मैसेज देखकर पूरी तरह से हंस रहा होता है कि मैं किस तरह इन लोगों को इल्यूजन में फंसा के रख रहा हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में 7 बातें बताने वाला हूँ जिससे आप इन सभी ऑनलाइन टेक प्रिजन से, जेल से आज़ाद हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल 1 जनवरी 2024 तक प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 है कीप डिस्टेंस फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी। लिस्ट बनाओ आपका टाइम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। इसके बाद उन सभी चीज़ों से दूर हो जाओ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। क्योंकि मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में ये कह चुका हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते या यूज़ नहीं करते, आप टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये आप पर डिपेंड करेगा कि वो इन्वेस्टमेंट राइट होगा या रॉन्ग होगा। दूसरा है मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। गाइज, कुछ दिन तक तो आप कंसिस्टेंट होकर अपने गोल पर वर्क कर पाएंगे, बट एक टाइम के बाद फिर से आपके डिस्ट्रैक्शन आप पर हावी हो जाती है। गाइज, याद रखिए कि आपने कितने घंटे काम किया है ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपने जितने घंटे काम किया है, आपका दिल, मन, आत्मा, शरीर, तन सब कुछ वहीं पर था। क्योंकि गाइज, जितनी देर तक आप इफ़ेक्टिवली काम करेंगे उतना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन ग्रैब करेंगे, उतना ज़्यादा अपने वर्क को जल्दी डन कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन दोबारा इसलिए आपको फिर से डिस्ट्रैक्ट कर देती है क्योंकि आपने उनके बारे में सोचा था। अगर कोई बंदा 12-12, 16-16 घंटे काम कर रहा है तो ज़्यादा चांस है कि वो बंदा यहाँ पर कम है और उसका दिमाग बाहर ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए
आपका टाइम सेट करना होगा कि मैं इस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। गाइस मेरी बात ये याद रखिए, और इलोन मस्क भी कहते हैं कि 8 घंटे लगातार काम करना कोई इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है। 2 घंटे को यूज़ करने के लिए 6 घंटे की प्लानिंग करना, ये इंटेलिजेंस है, ताकि आप 6 घंटे में प्लानिंग कर लो और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप 2 घंटे में पूरा उसका रस निचोड़ लेंगे, जिस काम में भी आप कदम रखेंगे। तो फिर कहता हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी और कितनी इफ़ेक्टिवली आपने काम किया है ये मैटर करता है। तीसरा है गाइस पॉइंट जो आपको याद रखना है ज़िंदगी में, बी अ लर्नर। गाइस लर्निंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। लर्निंग से आपके थॉट्स का एरिया बढ़ता है, और जितना आपका एरिया ऑफ थॉट्स बढ़ेगा उतनी ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्यूचर में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 है बी अ ऑब्जर्वर नॉट अ स्पीकर। गाइस आप साइलेंट रहकर अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, एंड जब आप ऑब्जर्व करते हैं चुप रहकर, तो मेरा यकीन मानिए आप ज़्यादा डीप थिंकिंग कर सकते हैं, ताकि आप एक राइट डिसीजन ले सकें। आप ऑब्जर्व कीजिए एंड मिरेकल स्टार्ट होने लग जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, स्टॉप डोपामिन फॉर 7 डेज। गाइज एक नोटिफिकेशन आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। दोबारा से सुनिए, एक नोटिफिकेशन आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। आपको 7 दिनों तक अपनी सभी उन सोर्स को ब्लॉक करना होगा जिनसे आपको प्लेजर मिलता है, डोपामाइन मिलता है। पोर्न, फालतू की वेब सीरीज, एंटरटेनमेंट के नाम पर टाइम वेस्ट करना, रील स्क्रॉल करते रहना, ऐसी चीज़ों को आपको 7 दिनों तक ब्लॉक करना होगा। यह इजी नहीं होगा, बट इम्पॉसिबल भी नहीं होगा। इसमें धीरे धीरे आपका ब्रेन अपने प्लेजर सिस्टम को रिकवर करने लगेगा, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और आपको अकेले में भी डोपामिन मिलने लग जाएगा। आप दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं रहेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी बाहर से नहीं अंदर से होगी। गाइस छठा है टेक अ लॉन्ग वॉक फॉर 30 to 60 मिनट। हम सब किससे जुड़े हुए हैं? प्रकृति से, नेचर से। मेरे एक फ्रेंड है, वो अगर फाइट हो जाए तो वो पंच नहीं, किक नहीं, वो कुछ नहीं मारता, वो बस ढींगे मारता है। देख मेरे बाइसेप्स कितने हैं, देख मेरी छाती कितनी है, देख मेरे डोले शोले, देख मेरे 6 पैक। पता नहीं सामने वाले को वो क्या दिखाता है, बट गाइज अगर एक बार उसके सामने बहुत बड़ी सुनामी आ जाए तो उसके सामने भी वो कहेगा कि देख मेरे बाइसेप्स, देख मेरे डोले शोले, देख मेरे 6 पैक्स, देख मेरे छाती। गाइज इससे हमें फील होता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए आपको 30 से 60 मिनट तक एक वॉक पर निकलना चाहिए अकेले डेली, क्योंकि प्रकृति बहुत पावरफुल है। ना जाने अकेले में वॉक करते करते क्या थॉट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। छठा है, सॉरी गाइस, 7वां है लर्न टू सी दिस वर्ल्ड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। गाइस ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी ये दिखती है, ये दुनिया वैसी है जैसे से आप देखते हैं। गाइस एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक स्किल सीखी थी जिसका नाम है कैलीग्राफी। इसमें होता क्या है कि आप हर एक अल्फ़ाबेट को कई स्टाइल या कहीं तो कई तरीक़ों से एक ही चीज़ को लिखना सीखते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि इससे मैंने अल्फ़ाबेट को नहीं बल्कि किसी प्रॉब्लम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे देखे यह सीखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 2 बंदे एक दूसरे के अपोजिट खड़े हों और वो 6 को देख रहे हैं, 6 एक नंबर है गाइस, 6, एक को 9 दिखेगा एंड एक को 6 दिखेगा, बट
कहने में तो दोनों सही कह रहे हैं, बट बात कहाँ पर दिक्कत कर रही है। दोनों की बात सही है, दोनों ही सही कह रहे हैं, बस हर एक बंदे का नज़रिया अलग है। ये बस डिपेंड करता है कि वो दोनों उस 6 को या उस 9 को कैसे देख रहे हैं। गाइज, चीज़ों को देखने का तरीका नज़रिया कहलाता है, और नज़रिया किसी प्रॉब्लम को किस तरह से अलग अलग नज़रिए से देखे, पर्सपेक्टिव से देखे, इस स्किल को मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। 8वां गाइज आपके लिए बोनस टिप दे रहा हूँ। ये टिप गाइज सबसे बेस्ट एवर टिप होगी जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखी होगी। इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस पता चलेगा। इस दुनिया में किसी से भी पूछो तो आपको पता चलेगा कि हर इंसान पैसे को बड़ा चाहता है। तो 8वीं टिप इसी बात पर ध्यान से सुनिए। यह 8वीं स्टेप है, इन्वेस्ट इन योर वर्ल्ड्स बेस्ट एसेट। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेस्ट एसेट कौन सा है, तो कुछ कहेंगे बॉन्ड्स, डिविडेंड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, शेयर वगैरह वगैरह। बट सबसे बेस्ट एसेट है आपका ह्यूमन ब्रेन सिस्टम, आपका माइंड। गाइस, आपको एक स्टोरी बताता हूँ। 1923 में 1923 में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज और बिजनेसमैन शिकागो की एजवाटर बीच होटल में एक मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए। इनमें गाइस दुनिया की लार्जेस्ट स्टील कंपनी के हेड चार्ल्स श्वाब, दुनिया की लार्जेस्ट यूटिलिटी के हेड सैमुअल इंसुल, दुनिया की लार्जेस्ट गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हावर्ड हॉब्सन, इंटरनेशनल मैच सीईओ डॉट जो उस टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, उसके प्रेसिडेंट इवार क्रूगर, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लियोन फ्रेजियर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड व्हिटने एंड आर्थर कॉटन और जैसे लिवरमोर, जो उस टाइम के 2 सबसे बड़े स्टॉक स्पेकुलेटर्स थे। गाइस, स्पेलिंग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो स्टोरी से मैं आपको एसेंस देना चाहता हूँ वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और गाइस, स्टोरी को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बताता हूँ कि 25 साल बाद इन 9 के 9 दिग्गज लोगों की बड़ी बुरी तरह से मौत हुई। कुछ ने तो फांसी ले ली, तो कुछ पैसों की कमी से मर गए। गाइस, आपने इस पूरी स्टोरी में कुछ नोटिस किया है कि 1923 के 7 साल बाद 1929 में दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिप्रेशन था ऐसे दिग्गज लोगों के लिए। गाइस, इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस मॉडर्न जनरेशन में, जिस टाइम में हम अब जी रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने माइंड को फ्लेक्सिबल करना होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आपको कैसा भी चेंज हो उसमें टिके रहकर अपनी वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करेगी। गाइज, एक कोट है रिच डैड पुअर डैड का रोबोट कियोसाकी का, यू हैव टू लर्न अ लिटिल अबाउट अ लॉट। तो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।